आज मैं आप लोगों के बीच में राम सर आप सबको इसके पहले पॉलिनोमियल्स बहुपद का 2.2 के पहले क्वेश्चन का 1, 2, 3 पार्ट बता दिया था। आज हम उसके आगे पार्ट 4th, 5th और 6th की चर्चा करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन था आपका कि शून्य ज्ञात कीजिए या जीरोज फाइंड कीजिए और इनके जीरोज और जो इसके शून्यक हैं, जीरोज हैं जो शून्यक हैं, इनके रिलेशन और इनके जो गुणक हैं या इनके कोफिशिएंट्स हैं, इनके बीच में क्या संबंध है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4u² प्लस 18, इस दोनों में हमें 4 कॉमन मिल रहा है, u कॉमन मिल रहा है, तो 4 तो हट गया, u एक बचेगा, प्लस 4 2 जा 8 हो गया, ये u है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो 4u इज इक्वल टू 0, तो यहां से तो u इज इक्वल टू 0 हो गया। दूसरी कंडीशन u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2 हो गया। तो इसके जीरोज जो होंगे, शून्यक जो होंगे, शून्यक ये आपके 0 एंड -2 होंगे, मतलब u इज इक्वल टू आपका 0 और -2 होगा। अगर हम संबंध की बात करें तो सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, तो इनके जो शून्य के योग है, योग क्या क्या होगा, -b/a। अगर इसको हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a बराबर 4 और b बराबर, यहां पर u है तो हम x की जगह पे u मान लेंगे, ठीक है, और यहां पर b की जगह पे 8 और c की जगह पे कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे। तो यहां पर आपकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2, क्योंकि ये जो शून्यक है आपका, एक अल्फा है तो दूसरा बीटा होगा। तो यहां पर ये b की वैल्यू आपकी है 8, तो -8 हो गया, अपान a की वैल्यू 4 है, 4 हो गया। तो ये प्लस, जब इन दोनों को हम सम करेंगे तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2, और ये 4 2 जा 8 -2, तो दोनों ही पक्ष क्या है, इक्वल है, तो ये वेरीफाइड हो गया। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल मल्टीपल ऑफ द जीरोज, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 4 है, तो उसको 0 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0, तो ये संबंध आपका बन गया। ये भी वेरीफाइड हो रहा है कि ये प्रक्रिया इसका जो है सही है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है t² - 15, इसको हम लिख सकते हैं t² -√15 का होल स्क्वायर, मतलब यहां फार्मूला आपका लग रहा है a² - b², तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में t प्लस √15 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा t माइनस √15, और ये बराबर 0 लेके चलेंगे, तो यहां पे हो जाएगा t प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर -√15, और दूसरे में t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर आपका आ जाएगा 15। इसका मतलब जीरोज जो आपके होंगे, जो शून्यक होंगे, वो t बराबर -√15 और 15 होगा, √15, ठीक। तो एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। फिर वही चीज संबंध, सम ऑफ जीरोज, अगर सम ऑफ जीरोज की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a,
तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √15 प्लस √15 बराबर आपका माइनस बी। इसका भी कंपेरिजन जब करा देंगे तो ए बराबर यहां पे क्या हो जाएगा 1 और बी बराबर यहां पर 0 है और सी बराबर -15। तो यहां से बी की वैल्यू तो 0 है तो -0 अपान ए की वैल्यू 1 है। इन दोनों को काटेंगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो ये भी वेरीफाइड हो रहा है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ले लेंगे। क्या ले लेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए हो जाएगा। जब सी अपान ए हो जाएगा तो ये आपका -√15 गुणे √15 बराबर सी की वैल्यू यहां पर है -15 अपान ए की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करते तो रूट हट जाता, -15 बराबर -15। तो ये भी संबंध आपका वेरीफाइड हो रहा है। इससे पता चलता है कि इसके जो शून्यक हैं और इसके जो गुणांक हैं उनका संबंध समान है। इसी प्रकार से इसके 6 पार्ट में 3x² - x - 4 4 3 12 मल्टीप्लाई करने में 12 आए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे 1 आए। 4 3 12, 4 में 3 गया तो 1 बचता है। तो यहाँ पे 3x² - 4 - 3x - 4 ले लेते हैं। तो हो जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4। इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन लो। यहाँ पे आपको x कॉमन मिल रहा है तो 3x - 4 हो गया और यहाँ +1 कॉमन मिल रहा है तो 3x - 4। अब दोनों में देखिए 3x - 4 3x - 4 कॉमन हो गया तो 3x - 4 और x + 1 बराबर 0 ले लें। तो 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4 तो x बराबर आपका 4/3 हो गया। इसी प्रकार से x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। तो जीरोज आपके हो जाएंगे x बराबर 4/3 कामा -1, मतलब एक अल्फा तो दूसरा बीटा। फिर यहां पे संबंध दिखा दे तो सम ऑफ जीरोज जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए। आपको देखेंगे कि यहां पर 4/3 -1 कर लिया और यहां पे माइनस, इसमें फिर कंपेरिजन करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। तो b की वैल्यू -1 रख देंगे, a की वैल्यू 3 है। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4 तो 4 - 3 बराबर 1/3। तो ये भी 1/3, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 गुणे -1 बराबर सी की वैल्यू क्या है -4 और 3 तो -4/3। तो ये हो जाएगा आपका -4/3 बराबर -4/3। ये भी आपका वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे अब हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला पार्ट है 1, 4 -1 √2 1/3 0, 5 √5 1, 1 -1/4 1/4 4, 1। इसमें जीरोज के सम दिए हैं। तो पहला पार्ट हम लेकर के चलते हैं। तो हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये आपको दिया है 1/4 और दूसरा दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको दिया है -1। आपको निकालना क्या है? पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, नोमिनल्स आर क्या होगी? फार्मूला आपको बताया था x² सम ऑफ जीरोज
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही फार्मूला बताया था। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, आर दोनों में से कोई एक लिख सकते हो या दोनों भी लिख सकते हो। अब यहां पर हमारे पास सम ऑफ जीरोज 1/4 है, तो यहां पे 1/4 एक्स हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है तो -1 लिख दिया। तो आपकी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में एल्फा, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं, एल्फा प्लस बीटा बराबर आपका √2 दिया है, एल्फा इंटू बीटा बराबर आपको 1/3 दिया है। तो आप क्या निकालने जा रहे हो, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है, √2, तो -√2 एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस एल्फा इंटू बीटा आपका 1/3 दिया है तो 1/3 हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। इसी प्रकार से हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट की बात करते हैं। 3 पार्ट में दिया है एल्फा प्लस बीटा बराबर 0, एल्फा इंटू बीटा बराबर आपको दिया है √5। अब यहां पर भी द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर ले लेंगे, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने क्या लिया 0, तो 0x प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है √5, तो √5 आपने लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस √5 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने ये टर्म आपका 0 से मल्टीप्लाई है, इसलिए इसका वैल्यूज 0 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट की तरफ, 4th पार्ट की तरफ। 4th पार्ट में है एल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, एल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। तो हमें द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा की वैल्यू भी 1 एक्स हो गया, और ये भी 1, तो इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये भी आपकी द्विघात समीकरण। इसी प्रकार से आपको हम 5th पार्ट लेकर के चलते हैं। यहां पे एल्फा प्लस बीटा बराबर आपका -1/4 दिया है, एल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 दिया है। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इसका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। इसको निकालेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा, इंप्लाई दैट यहां से हम सीधे वहां पहुंचे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब एल्फा प्लस बीटा 1, यहां पे एल्फा प्लस बीटा -1/4 है, तो -1/4 एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा 1/4 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट 6th पार्ट है एल्फा प्लस बीटा बराबर 4, एल्फा इंटू बीटा बराबर 1। इसको भी लिख दीजिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होगा आपका द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा आपका 4 है, तो एक्स के साथ और प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आपके द्विघात समीकरण के सवाल हुए। तो द्विघात बहुपद के सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। आपकी पहली एक्सरसाइज मैं पहले से बता चुका हूं, दूसरी एक्सरसाइज के भी मैंने 2 पार्टों में आपको बता दिया। पहले पार्ट में मैंने पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बताए, 3 पार्ट बताए थे। दूसरे पार्ट में मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन बताए और ये
सेकेंड क्वेश्चन के भी हमने ये जो पूरे आपके 4 5 6 पार्ट हैं, ये 6 पार्ट बताए। इनको आप अच्छे से लगाइए, समझिए, और अगर कहीं कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, हम उस पर वीडियो फिर से पुनः बनाएंगे। और जो बच्चे इस वीडियो को, इस चैनल को नए लोग देख रहे हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि आप और आपके मित्रों को भी इसकी जानकारी मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो आज यहीं पे हम विराम देते हैं और कल नए वीडियो के साथ आपको मिलते हैं चैप्टर 3। ओके, थैंक यू।